तुच्छ राजनीतिकरण के लिए कन्वर्जन और समाज में सांप्रदायिक भेदभाव पैदा किए जाते हैं। नेपाल और भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्मों का आदर करता है, उसका विनाश होगा ही होगा। हमें लगा मैं साक्षात ईश्वर के करीब हूँ और नेपाल राष्ट्र की उन्नति के लिए जो भी हो सकता है वो आप करिए, बाकी हम रास्ता आपको खुद बना देंगे। तो उन लोगों ने बोला नहीं, हमारा ये एक प्रोटोकॉल है कि हम समुद्र यात्रा नहीं कर सकते। अगर हम हर इंसान के आंख में भगवान की छवि देखेंगे तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अगर उस सिग्नल को हमने पहचान लिया और उस रास्ते पे हम चलने लगते हैं तो हम भगवान की बनाई हुई मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे लिए उन्होंने पैदा होने से पहले ही निर्धारित कर दिया। हमारी बॉडी 5 तत्वों से नहीं 6 तत्वों से मिलकर बनी है। टाइम ही डिसाइड करता है कि ये पांचों अणु हमारे कब कैसे किस रूप में मिले और हमारे बॉडी में स्टेब्लिश करें। इंसान अपने आप को नहीं जानता है, पूरे जीवन भर पहचानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, क्यों पैदा हुआ। कोई तो उद्देश्य होगा, निरुद्देश्य तो प्रभु कुछ नहीं करता है। धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है ये समाज में कतई नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन के मैं एकदम खिलाफ हूँ, इसलिए कि मूल रहता है। अगर हम हिंदू पैदा हुए हैं तो हिंदू रहें, किसी भी हम धर्म में पैदा हुए हैं। अगर हम 2 धर्म में अपने आप को बांटेंगे तो न इधर के होंगे न उधर के होंगे। जंगलों में भटकते भटकते एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहां पे स्वतः भगवान शिव विराजमान थे। लाखों शिवलिंग 1.5 किलोमीटर की पट्टी, लगभग एक दूसरे से छटे हुए छोटे छोटे शिवलिंग, फिर एक बीच में बड़ा शिवलिंग, ऐसे 1.5 किलोमीटर तक लंबी पट्टी थी। धर्म निरपेक्ष तो नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हम अगर नेपाली हैं तो नेपाली का अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, नेपाली भाषा को हम आगे नहीं ले जाएंगे, हम भारतीय हैं, अगर हिंदी को हम आगे नहीं ले जाएंगे, क्यों नहीं एक चाइनीज अपनी भाषा बदल लेता है? क्या उसकी प्रगति नहीं हुई? उसने तो कभी अंग्रेजी को नहीं अपनाया। बोला हम क्यों बदलें, आपको बदलना है तो आप हमारे लिए बदलो, हम क्यों बदलें किसी के लिए। होता क्या है कि जब हम भाषा विवाद में पढ़ते हैं तो दिमाग हमारा लड़ता रहता है। दर्शक वृन्द नमस्कार, म ज्योति किरण। आज तपाईहरुका बीचमा सबैभन्दा फरक विषय र सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गर्न म गइराखेको छु। सुप्रसिद्ध धर्मगुरु सन्त डाक्टर गुरुजी कुमारन स्वामीजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो सन्दर्भ हामीले चाहिँ अहिलेको उहाँको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भलाई जोडेर हामीले यो सौभाग्य पाएका छौं। कालिदास बाबाको विशेष संकल्पमा 10 महाविद्या र रुद्र हवन महायज्ञमा सहभागी हुन यहाँ आउनु भएको छ र विशेष गरी महायज्ञका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर मिलन कुमार थापाको विशेष निमन्त्रणामा स्वामीजी अहिले नेपाल आउनु भएको छ र उहाँले नेपाल आएको सन्दर्भमा म उहाँलाई सीधा दर्शकहरूका बीचमा जोड्न चाहन्छु। स्वामीजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गुरु, अभी आप नेपाल में हैं, आपको काठमांडू कैसे आना हुआ, काठमांडू का दौरा कैसा रहा? देखिए, बचपन से मेरे दिमाग में एक दृढ़ विश्वास बैठा था कि नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे देवभूमि है और एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो पशुपतिनाथ जी का है वो यहाँ पे अवस्थित है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि एक बार दर्शन कर लेने से इंसान पशु जन्म से मुक्ति पा जाता है। और यहाँ के जब प्रकृति में आप घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के बहुत ही करीब हैं। एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जिसको जो भी अगर साधना का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो उसको लगता है कि ये सृष्टि के ओम की ध्वनि है, ये साक्षात गूंजती रहती है। तो वो अट्रैक्शन खींच के लाया। दूसरा, यहाँ के लोग निश्चल एक ईश्वर के रूप में, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, वो मैंने उनकी आंखों में देखा। तो जिससे हमारा नेपाल के प्रति शुरू से ही लगाव है। तो मैं चाहता हूँ कि नेपाल की जनता और नेपाल राष्ट्र खूब आगे बढ़े, ताकि उसी बहाने सनातन भी हमारा, आज भी लोग यहाँ सनातन पद्धति को, पारंपरिक जो पुरानी हमारी पद्धति है, खाना पीना से लेके पहनावा तक उसको फॉलो करते हैं और जीवित रखे हुए हैं। तो हमारी
बचपन से ये इच्छा थी कि कभी जीवन में मौका मिला तो ज़रूर नेपाल को मैं भ्रमण करूँगा, वहाँ के लोगों से मिलूँगा और इसकी उन्नति के लिए प्रभु से प्रार्थना करूँगा, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करूँगा। ये सब इच्छाएं ईश्वर की कृपा से पूरी हुई। मैं बहुत ही आनंद से अभिभूत हूँ। आप आने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर की दर्शन भी किए आपने और साथ साथ में 10 महाविद्या रुद्र हवन महायज्ञ में भी शामिल हुए आप। तो वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शक के लिए वो बता दीजिएगा। देखिए, वहाँ का जो अनुभव था एक बहुत ही एक पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर वो क्षेत्र हमें लगा, जहाँ एक दैवी ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव महसूस हुआ। और उसी प्रांगण में 10 महाविद्या का यज्ञ भी हो रहा था, उसमें भी मैंने भाग लिया। तो एक दिव्य अनुभूति जिसको आप कह सकते हैं कि वहाँ आने के बाद लगा ही नहीं कि हम इस दुनिया के हैं। हमें लगा मैं साक्षात ईश्वर के करीब हूँ। फिर पीछे जब मैं चारों मुख भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब मैं बागमती नदी के तरफ गया, जब बागमती नदी के जल में मैं खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान शिव स्वतः आशीर्वाद दे रहे हैं और पुकार रहे हैं कि आपको नेपाल के लिए कुछ करना है। इसके लिए मैंने आपको जीवन दिया है, तो आप आइए और नेपाल राष्ट्र की उन्नति के लिए जो भी हो सकता है वो आप करिए, बाकी हम रास्ता आपको खुद बना देंगे। तो एक अजीब अनुभूति जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, वो अनुभूति का वहाँ पे एहसास हुआ और शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह निरंतर गति से जितने देर क्षेत्र में थे चलता रहा। आपने कंबोडिया में जी 5वां धाम का स्थापना किया, ये विचार आपको कैसे आया और कैसे स्थापना किए आपने? गुरुदेव धाम की स्थापना करना जो है वो इंसान के बस की बात नहीं होती है। धाम एक बहुत ही पवित्र शब्द है और धाम का मतलब होता है ईश्वर का निवास। हमारे देश में जो 4 दिशाएं हैं वहाँ पे आदि शंकराचार्य ने चारों जगह एक शंकराचार्य की नियुक्ति किया कि जो कि सनातन का प्रचार प्रसार नियमित रूप से करते रहे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने बोला आप लोगों को देश के बाहर भी जाके वहाँ भी सनातनी प्रेमी हैं, प्रचार करना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला नहीं, हमारा ये एक प्रोटोकॉल है कि हम समुद्र यात्रा नहीं कर सकते जी। तो हमने कहा फिर धर्म का कैसे प्रचार होगा? सारे लोग करते हैं, हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य है कि हमें भी अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाहिए। हम हिंदू सनातन संस्कृति तो कन्वर्जन की बात कभी करता नहीं है, लेकिन अपने धर्म के बारे में तो लोगों को वैदिक संस्कृति हमारी जो है उसके बारे में बताना चाहिए। तो बोले कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा यही है तो आप ये बीड़ा उठा सकते हैं। मैंने कहा अगर अनुमति दे, सहयोग होता है तो ज़रूर उठाते हैं। फिर हमने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, लेकिन हमें कुछ वैसी अनुभूति नहीं हुई जैसे कि एक धाम के लिए होती है। फिर हमने कंबोडिया में जंगलों में भटकते भटकते एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहाँ पे स्वतः भगवान शिव विराजमान थे। लाखों शिवलिंग 1.5 किलोमीटर की पट्टी लगभग, एक दूसरे से छटे हुए छोटे छोटे शिवलिंग, फिर एक बीच में बड़ा शिवलिंग, ऐसे 1.5 किलोमीटर तक लंबी पट्टी थी पूरा। और उसके ऊपर एक छोटे सा कुंड से अनवरत जलाभिषेक होता रहता था। उस समय वहाँ मौके पे नदी नहीं मौजूद थी, लेकिन उस कुंड से अनवरत जलाभिषेक होता रहता। वो चीज़ें मुझे बहुत ही
एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हुई। मैंने वहाँ पे रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक करने के बाद हमें ऐसा लगा कि भगवान शिव ने ही ये जगह बना के रखी हुई है, हजारों साल पहले की, और पांचवा धाम के रूप में यहीं पे हमें स्थापित करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमने प्रयास करके पांचवा धाम को एक मूर्त रूप दिया, जिसमें अभी हमारे विश्व के चारों जगह से, हर कोने कोने से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लाखों शिवलिंग का एक साथ रुद्राभिषेक करते हैं। बाद में यहाँ से हमने जब आश्रम की परिकल्पना किया तो यहाँ चारों धाम से मिट्टी, धातु, जल, जो कुछ भी होता है, वो भारत सरकार के सहयोग से वहाँ ले जाके गड्ढे में वो किया। फिर एक ही पत्थर पे भगवान शिव की मूर्ति का कार्य चालू हुआ। साथ में बुद्ध भगवान की मूर्ति बनी, गणेश जी की मूर्ति बनी वहाँ पे। बीच में कोरोना की वजह से 3-4 साल काम नहीं हुआ। अभी फिर से अनवरत रूप से काम वहाँ पे चालू है। अभी दर्शनार्थी के हिसाब से वहाँ पे कितने लोग अभी दर्शन करने के लिए आते हैं? वहाँ का माहौल कैसा है गुरुजी? माहौल वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बुद्धिस्ट कंट्री है, जो है उनको बताया गया कि आप जिनको फॉलो करते हैं वो हमारे देश के ही हैं, तो आप हमसे अलग नहीं हैं। और वो भी सनातन हिंदू थे, उन्होंने बुद्ध धर्म नहीं बनाया, प्रवचन दिए, अपने वक्तव्य दिए। बाद में उनके जाने के 400 साल बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म की स्थापना कर दिया। तो है तो वो सनातनी हिंदू, तो आप हमसे अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? हम आप सिक्के के एक ही पहलू हैं। मिल के मानवता के लिए उन्होंने भी कार्य किया, आप भी मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम भी वही कार्य कर रहे हैं। हम वर्ण भेद को न माने, सिर्फ हम ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड लेके एक ह्यूमनिटी को ही अपना रिलीजन बनावें। मानव अगर जीवित है तभी तो धर्म रहेगा। अगर मानव ही नहीं रहेगा, अगर हम हर इंसान के आंख में भगवान की छवि देखेंगे तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग बोले कि ठीक है, फिर हम मिल के कार्य करते हैं। उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, हमको भी कोई नहीं है, तो मिलजुल के कार्य करते हैं। वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा लोग आते हैं। भारत से थोड़ा, एक तो कनेक्टिविटी फ्लाइट नहीं है, अभी 2 फ्लाइट सरकार ने शुरू की है दिल्ली से, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जागरूकता आप जिसे लोग फैलाएंगे तो लोग जाएंगे ही। बिल्कुल जाएंगे। पता होना चाहिए लोगों को, जाएंगे। गुरुजी, आध्यात्मिक यात्रा और धार्मिक यात्रा एक कठिन कार्य होता है, ये कहते हैं लोग। आपने ये जैसे कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन को एक स्तर में, एक धार्मिक अभियंता के स्तर में, धार्मिक गुरुजी के ये जो अभी आप हैं, ये धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू किया आपने, और इसको प्रेरणा आपको कैसे मिला गुरुजी? देखिए, कोई भी जीवन में कार्य आप करते हैं तो प्रेरणा वो ईश्वर ही देता है। प्रेरणा का जो सिग्नल होता है, संकेत होता है, वो ईश्वर ही देता है। अब चीज़ें ये होती है कि उसको हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर उस सिग्नल को हमने पहचान लिया और उस रास्ते पे हम चलने लगते हैं तो हम भगवान की बनाई हुई मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे लिए उन्होंने पैदा होने से पहले ही निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो प्रेरणा का जो सोर्स होता है वो भगवान ही होता है। हमें आपसे मिलना है तो ये भगवान फिक्स करता है, कोई इंसान किसी को मिला भी नहीं सकता है, इतनी भी ताकत नहीं है। लोग कहते हैं दुनिया, हमारा जो बॉडी है हमारी 5 तत्वों से मिलके बनी है। मेरा मानना है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से नहीं, 6 तत्वों से मिलके बनी है। वो छठा तत्व होता है जो कि इन 5 तत्वों को मैनेज करता है,
और वो होता है टाइम फैक्टर। वो टाइम ही डिसाइड करता है कि ये पांचों अणु हमारे कब, कैसे, किस रूप में मिले और हमारे बॉडी में इस्टेब्लिश करें। सही। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हर चीज़ का एक समय लिमिट है, इवन कि ब्रह्मा की आयु भी लिमिट है, सीमित है। जो भी है, हमारी भी आयु सीमित है। हर चीज़ का अगर पैदा हुआ है तो उसका विनाश होगा ही होगा, नष्ट होगा ही होगा। तो एक टाइम फ्रेम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिशन भी कहीं कोई अंतरिक्ष में भी भेजना है तो एक एक सेकंड का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम फैक्टर ही हमारे हिसाब से ईश्वर है। मानना नहीं मानना ये लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप अपने ऊपर अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो स्वतः आपको ये एहसास हो जाएगा कि टाइम फैक्टर जो है वो स्वतः ईश्वर है। शास्त्र भी हमारा कहता है ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी डिसाइडेड बाय द टाइम। समय के द्वारा ही एनर्जी भी डिसाइड होती है कि एनर्जी का सोर्स, अब एक बैटरी आप लेंगे तो उसका समय फिक्स है, कितने देर तक ये चलेगा। तो टाइम फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इस दुनिया का, इस सृष्टि का, जिससे हर चीज निर्धारित होती है। तो उसका हमें कदर करना चाहिए और अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए। हम ये जानते नहीं हैं कि भगवान कौन है, मंदिर में भागे चले जा रहे हैं। अरे पहले ये तो जान लेना जिनकी पूजा हम करने जा रहे हैं वो कौन है। पहले हम अपने माँ बाप को जाने तब तो दूसरे को जानेंगे ना। माँ बाप को ही अपने नहीं हम जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि माँ बाप होते कौन है। तो उनको जानना जरूरी होता है। तो इंसान अपने आप को नहीं जानता है, पूरे जीवन भर पहचानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, क्यों पैदा हुआ। कोई तो उद्देश्य होगा, निरुद्देश्य तो प्रभु कुछ नहीं करता है। हाँ जी। क्यों मुझे पैदा किया, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है। और लास्ट समय जब यहाँ से हमारा डिपार्चर होगा तो तब तक हम जीवन के कार्य पूर्ण कर लिए हैं ना, उसको हम मोक्ष बोलते हैं। अगर हमारे जीवन के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो गए तो हमें मोक्ष, मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई। सिस्टम, अगर कोई चीज बचा हुआ है तो फिर हमें जन्म लेना है, उसको पूरा करना है। तो ये दुनिया का गणित जो है वो चलते रहता है, घूमते रहता है और हम आप उसके पात्र हैं। करने वाला कोई और है। भगवान को भी वही सुनाते हैं कि तुम्हारा ही सब कुछ, तुम्हें ही सब कुछ अर्पण, लेकिन करते कुछ भी अर्पण नहीं, उल्टे मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। तो ऐसे कैसे होता है। आप अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए ना, सब कुछ ठीक ठाक है, सृष्टि ठीक है, सुंदर है। इसलिए कि प्रभु खराब कोई चीज बनाता ही नहीं। हमारे देखने का नजरिया खराब हो सकता है, प्रभु का नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जी। धार्मिक अभियान आध्यात्मिक पार्ट एक है गुरुजी। आपने बहुत ज्यादा सामाजिक कार्य भी किए हुए हैं। जैसे कि आपकी जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपने क्या ऐसा काम किया जो काम करना जो है, हाँ जी, एक जीवन की जरूरत है। अगर प्रभु ने इस लायक बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सकें तो जरूर करना चाहिए। बाकी काम को गिराने का मतलब होता है कि हमारे अंदर अहंकार की संतुष्टि करना। कोविड में इंसान को इंसानियत की ज़रूरत थी। जो भी हमें बन सकता था, कंसंट्रेटर से लेके जो भी हो सकता था, प्रभु ने कह दिया हुआ था, लोगों के लिए किया गया। हमारा मानना है कि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आप किसी भूखे को खाना खिलाइए, वो सबसे बड़ा दान है।
न कि किसी भिखारी को भीख देना। हो सकता है कि प्रभु ने उसके कर्मों का दंड उसे दिया हो और हम उसको भीख दे के प्रभु के प्रति अन्याय करें, विरोध करें। ये चीज़ें हमारे नज़र में अच्छी नहीं होती है। तो हमारे हिसाब से भूखों को जितना आप खाना दे सके वो दान सबसे बड़ा माना जाता है। शास्त्र भी कहता है कि हम किसी का पेट भरते हैं तो वो ज़्यादा दुआएं देता है। जब इंसान संतुष्ट होगा तो ही अध्यात्म के मार्ग पे जाएगा। भूखा इंसान नहीं जा सकता है। भूखे इंसान को आप बोलिए कि राम राम जपो, नहीं जपेगा, इसलिए कि उसका ध्यान खाने पर ही लगा रहेगा। तो लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, अपने लिए लोग खुद भोजन पैदा कर सकें, दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उस पे हर महात्मा को फोकस करना चाहिए कि लोग स्वावलंबी कैसे बने, एक मजबूत समाज कैसे बने, समाज की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, घर की जो औरतें हैं वो कैसे कमाई का जरिया बने, पैसे कैसे वो कमाएं, स्वावलंबी बने, कुछ प्रोडक्ट बनाएं, कुछ और चीज़ें करें, ताकि उनको भी एक आत्मसम्मान महसूस हो। इन सब चीज़ों को जब हम करेंगे तो हमारा एक स्वस्थ समाज निर्माण होगा जिसमें हम रहते हैं। और जब तक समाज नहीं स्वस्थ होगा हम स्वस्थ नहीं हो सकते। सिर्फ किसी को अगर बोल दिया जाए 10,000 बार जपो, राम का नाम जपो, उससे उसका भला नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसके जीवन का जो कर्म है वो कार्य करने का है जो कि प्रभु ने उसके लिए चुना है। प्रभु ने ये नहीं बोला है कि तुमको मैं इसलिए पैदा कर रहा हूँ कि हमारे पीछे भागो। प्रभु बोले तो एक क्षण हमें याद कर लो, मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करो। तो ये प्रकृति का नियम होता है। तो इस पे हमें फॉलो करना चाहिए, न कि ढकोरपंथी ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमें अपना कर्तव्य सही ढंग से करना चाहिए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। और कोशिश करना चाहिए, हर इंसान को मैं राय देता हूँ कि जाने से, इस दुनिया से जाने से पहले एक इतिहास बनाने की कोशिश करो कि हमारी पीढ़ियाँ हमें याद करें कि हमने ये नेक कार्य किए, जिस पे कि हर इंसान को चलना चाहिए, सोचना चाहिए। जी गुरुजी, नेपाल और भारत में अभी ये धर्मांतरण का सवाल बहुत बड़ा मुद्दा मसला बन रहा है। जैसे कि हिंदू और सनातन धर्मावलंबी को और बुद्ध धर्म को भी, जैसे कि ये तो पूर्वीय धर्म है, विशेष रूप में सनातन धर्म के ऊपर जो हमला हो रहा है, जैसे कि जो मसला खड़ा हो रहा है, वो कैसे रोका जाए? ये सरकार के और जो धार्मिक संघ संस्था है, धार्मिक अभियंता है, उनको कैसे काम करना होगा? और ये धर्मांतरण और धर्म के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसको कैसे समाधान किया जाए गुरुजी? देखिए, ऐसा है कि हमारा मानना है कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है ये समाज में कतई नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन के मैं एकदम खिलाफ हूँ, इसलिए कि मूल रहता है। अगर हम हिंदू पैदा हुए हैं तो हिंदू रहें, किसी भी हम धर्म में पैदा हुए हैं। अगर हम दो धर्म में अपने आप को बांटेंगे तो न इधर के होंगे न उधर के होंगे। ठीक है, तो ये सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है कि ऐसे कानून लावे जिससे कि धर्मांतरण कोई ना कर सके, कर ही ना सके। इसलिए कि धर्मांतरण से स्वस्थ समाज विकृत समाज होता है। अगर कोई इंसान धर्मांतरण करता है
तो अपने मूल स्वरूप से किनारे नहीं हट पाता है। दिखावे के लिए भले वो बोलता है कि मैं इस समाज का हो गया हूँ, लेकिन अंदर से उसकी जो भावना होती है वो वही होती है। तो धर्मांतरण को सरकार को चाहिए, हम आप लाख कोशिश भी करें तो कर कुछ नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं बस। लेकिन सरकार अगर कानून लाती है कि जो इंसान अपने मूल स्वरूप में पैदा हुआ हो, इसलिए कि भगवान ने भी धर्मांतरण को स्वीकृति नहीं दी, तो हम कौन होते हैं? तो इस पे सरकार को कानून ला के पूरे विश्व के इस पे रोक लगा देनी चाहिए कि अगर आप कन्वर्जन करते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, तो जो भी सरकार की सुविधाएं हैं आपको नहीं मिलेगी, आप शांत हो जाएंगे। लेकिन ये तुच्छ राजनीतिकरण के लिए कन्वर्जन और समाज में सांप्रदायिक भेदभाव ये पैदा किए जाते हैं, जिससे कि समाज का ही नुकसान होता है, इंसानियत मरती है, फ़ायदा किसी का नहीं होता है। तो इस पे तो सख्त होना चाहिए, हमें भी जागरूक होना चाहिए, हम भी जागरूक रहें कि कोई कन्वर्जन न कर पावे, उसको हम अच्छी शिक्षा दें कि भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर न तुम इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। से कहा गया ना, न घर के रहो न घाट के रहो। तो इसको किसी भी तरह से समाज को भी रोकना चाहिए और सरकार को भी रोकना चाहिए, दोनों को मिल के काम करना चाहिए। ये इसमें थोड़ा बहस भी आवश्यक पड़ेगा गुरुदेव की। बहस, देखिए बहस हमें किसी को संतुष्ट करना है तो दो ही है। हाँ जी, या तो हम अपनी बात उसको मनवाएं या तो उसकी बात हम मान लें, दो ही रास्ते होते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते भटक रहा है तो उसको समझाना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ कर्तव्य नहीं, ऐसे विधि से समझाना है कि वो सही रास्ते पे चलने को मजबूर हो जाए। जैसे कि गुरुदेव की पहले होता था कि गुरुकुल शिक्षा और वो संस्कृत का, अभी तो जैसे कि नया पुस्ता युवा पुस्ता के लोग सारे युवा अंग्रेजी पढ़ने में तल्लीन है, वो संस्कृत तो छोड़ भूल चुके हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाए? आपका थोड़ा उसमें जो था वैदिक संस्कृति जो थी, हाँ जी, गुरुकुल की जो पद्धति थी, पढ़ाई होती थी, तो उसमें बचपन में ही हमारे अंदर इतने अच्छे संस्कार डाल दिए जाते थे। मतलब कहीं से कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बनती है। तो गुरुकुल में ही उनको, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति होती थी उसमें उनको इतना मजबूत कर दिया जाता था कि वो हर तरह से अपने आप को सही कर रख लेते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी गुरुकुल पद्धति धीरे धीरे खत्म हो गई। पहले सब्जेक्ट होता था कि संस्कृति पढ़ना है, अभी सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया। अभी क्या पढ़ना है? फ्रांसीसी पढ़ो, जापानी पढ़ो, कोरिया पढ़ो। हम अगर नेपाली हैं तो नेपाली का अगर हम इज्जत नहीं करेंगे, नेपाली भाषा को हम आगे नहीं ले जाएंगे, हम भारतीय हैं, अगर हिंदी को हम आगे नहीं ले जाएंगे, क्यों नहीं एक चाइनीज अपनी भाषा बदल लेता है? क्या उसकी प्रगति नहीं हुई? उसने तो कभी अंग्रेजी को नहीं अपनाया। बोला हम क्यों बदलें? आपको बदलना है तो आप हमारे लिए बदलो, हम क्यों बदलें किसी के लिए? होता क्या है कि जब हम भाषा विवाद में पढ़ते हैं तो दिमाग हमारा लड़ता रहता है। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो जो फ्लो हिंदी में आएगा वो इंग्लिश में कभी नहीं आ सकता, नहीं आएगा। ठीक है, जो नेपाली फ्लो आपके नेपाली भाषा में आएगा वो हिंदी के फ्लो में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं भटकाव आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है गुरु जी। तो सिर्फ ये बड़प्पन दिखाने के लिए कि हमने अंग्रेजी के 4 सबसे आसान भाषा है, 26 तो वर्ड है सिर्फ अंग्रेजी में, कि अंग्रेजी हम जान गए तो हम सभ्य बन गए। अरे सभ्यता का विकास किसने किया? भारत ने किया।
एशिया के देशों ने किया, संस्कृति का विकास सीधा से हुआ, तो आप हैं कौन कि आप भाषा बदलेंगे? आप कैसे बदल सकते हैं? अब दूसरा, हमें ये लगे कि हम उनके बोलने की वजह से लोग हमें संभ्रांत समझें। अब कान में हेडफोन लगाओ ना, अपनी भाषा सुनो, हम तो अपनी भाषा में ही रहेंगे। तो ये आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होगा तो हम उनकी भाषा को अपनाएंगे, उनके वेशभूषा को अपनाएंगे। क्यों अपनाएं? जिंदगी भर हमने पढ़ाई किया संस्कृत में, हिंदी में, और अचानक कोई बोले कि भाई आप इंग्लिश सीख के आप इंग्लिश को बोलिए, तो हम हर भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं, इंग्लिश का भी करते हैं। लेकिन जो हमारी माँ है, अब हम अपनी माँ को छोड़ के दूसरे की माँ को कैसे अपनी माँ बोलने लगेंगे? नहीं बोल सकते। तो भाषा का सम्मान एक राष्ट्र का सम्मान होता है। तो जो भी राष्ट्र प्रेमी हो उसको अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, हमारा ये सोचना है। गुरुजी, जैसे कि संत समाज ने कभी कभी ये बहस उठाता है कि नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अभी धर्मनिरपेक्ष है। वो सेकुलर स्टेट के रूप में नेपाल आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा तनाव का माहौल तो है ही। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र था उसको सेकुलर करने के बाद, धर्मनिरपेक्ष करने के बाद, विशेष रूप में संत समाज क्या सोच रहा है, क्या होना चाहिए, आपका राय क्या है गुरुदेव इसके बारे में? देखिए, पहले जो था, जो नेपाल था, वो अपने आप को एक सनातन देश या हिंदू देश, जो भी आप समझिए, हाँ जी, उस रूप में गौरवान्वित महसूस करता था। देश में शांति थी, सब कुछ ठीक ठाक था। सिर्फ ये किसी के कह देने से कि नेपाल एक गरीब राष्ट्र है, ऐसा नहीं होता है। भारत को भी अंग्रेज गरीब राष्ट्र ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज कितनी डॉलर नेपाल में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेपाल कोई कमज़ोर देश है। लेकिन जब हम धीरे धीरे सनातन को भूलते गए और धर्मनिरपेक्षता के तरफ बने, तो धर्मनिरपेक्ष तो नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो पहले 90%, 92% यहाँ पे हिंदू होते थे, धीरे धीरे घटते अभी 80% पे आ गए। जो ऑन पेपर हैं, अभी विदाउट पेपर अगर देखा जाए तो 30% ग्रोथ है अदर माइनॉरिटियों का। तो उनको इस बात पे कोई लज्जा नहीं आती है कि हम दूसरे के देश में जाके और अपनी कन्वर्जन करते हैं, इस पे कोई उनको लज्जा नहीं है। और हम अपना घर बचाते हैं तो हमें लज्जा आती है। तो ये तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। ये जब हम जागरूक होंगे और समाज को जागरूक पैदा करेंगे तो ये सब रुकेगा। धीरे धीरे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम सब धर्मों का आदर करते हैं। नेपाल और भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्मों का आदर करता है और कभी कन्वर्जन की बात नहीं किया, ना नेपाल ने किया ना भारत ने किया, न किसी सनातन संस्कृति ने हमें कन्वर्जन के लिए बोला। तो ये चीज़ें जो भी है एक तरह से गलत मानसिकता की सोच है। इसको सबको, संत समाज ही नहीं, सारे इंसान को ही आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए। जी गुरुजी, आप अभी नेपाल में धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ आप व्यावसायिक जीवन में भी बहुत सफल है। तो नेपाल में इन्वेस्ट और काम के लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए, अध्यात्म जो है और व्यवसाय, कहीं ये शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी भी आध्यात्मिक पुरुष को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ठीक है।
जीविकोपार्जन के लिए दो रास्ते चुनने पड़ते हैं, या तो हम भिक्षावृत्ति करें या तो व्यवसाय करें। अगर हम किसी व्यवसाय को या किसी व्यवसायी की मदद करते हैं तो उसके द्वारा 1500 परिवार और जुड़ते हैं जिनका कि भरण पोषण होता है। तो वो ऊपर वाले के नज़र में एक अच्छा कार्य होता है कि आप 500 परिवार का भरण पोषण करते हैं, जो कि आपके फैक्ट्री में, आपके काम पे। तो इस अवधारणा के तहत हमने धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है कि जब भगवान का ही मंजूरी है तो अध्यात्म तो है ही व्यवसाय के साथ। कोई भी व्यवसाय अगर हम ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे, अगर हम आध्यात्मिक हैं तो और ईमानदारी के साथ करेंगे। तो ये सोचते हुए हमने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का लोगों की मदद करना चालू किया। तो पूरे विश्व में आज किसी भी सेक्टर में आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ करते हुए। ये भी एक भगवान का ही कार्य है। जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ भगवान की भी स्थापना हो जाती है। उसी बहाने लोग भगवान को भी याद करते हैं, लोगों को भी मदद हो जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो है। हाँ गुरुजी, जैसे कि किसी को, किसी देश को कमज़ोर करना है तो ये कहावत है कि किसी देश को कमज़ोर करना है तो वहाँ के भाषा और संस्कृति को समाप्त करने के बाद वो देश कोलैप्स भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे जो ये दक्षिण एशिया के जितने भी देश है उनके जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आपका संदेश क्या है? जैसे कि आप अपने धर्म और भाषा और संस्कृति के रक्षा के लिए वो युवा पुस्ता जो अभी 30 साल भी नहीं हुए हैं उनके लिए आपका जैसे कि सुझाव क्या है गुरुजी? देखिए, हर युवा को ये तो पक्का दिमाग में अपने बैठा लेना चाहिए कि सबसे पहले हमारा देश है। देश है तो हम हैं, और देश तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा धर्म और संस्कृति बचा रहेगा। अगर धर्म और संस्कृति को ख़त्म किया जाए तो न युवा बचेगा न देश बचेगा। तो हर युवा का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि हमें हमारा धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। उसमें आमूल चूल परिवर्तन कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये अगर कर्तव्य सारे युवा अपने अपने देश के लिए करना चालू कर देंगे तो सब अपने लिए। बाकी तो मतलब के लिए देश में 10 तरह की चीज़ें पैदा की जाती है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाता है। देखो, जिसका कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं होता है, कंटेंट की भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन दिखाया जाता है दिग्भ्रमित करने के लिए। जैसे आपका घर पूरब है, आप जा रहे हैं पूरब, लेकिन कोई भ्रमित कर दिया, नहीं भाई आप इधर नहीं, इधर से जाइए, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे, मंजिल तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। जी गुरुजी, ये आपने बहुत प्रेरणादायी बात बताई और आपका विचार बहुत लोगों को पसंद आएगा। और ये अंत में जी हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो संसार भर के दर्शक, उनको आगे बढ़ने के लिए, विश्व शांति के लिए, भाईचारे के लिए, आपसी सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इतने गूढ़ प्रश्न पूछने के लिए, जो कि पूरे मानव धर्म को प्रतिनिधि के रूप में आप पूछ रहे हैं। मेरा संदेश सिर्फ बहुत छोटा सा है कि हमें, अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,
और उस धर्म का जो मूल कारण है कि हमें हर इंसान की आंखों में भगवान की छवि को देखना चाहिए। अगर हम आपके आंख में भगवान की छवि को देखते हैं तो कभी भी आपके साथ कोई छल कपट वैमनस्यता कुछ भी नहीं करेंगे। जिस दिन अगर ऐसे अपने माइंड सेट को हम डाइवर्ट कर लें, हर इंसान भगवान का रूप है, भगवान का अंश है, भगवान रहते भी हमारे अंदर ही हैं, इसको किसी को प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बॉडी का बिना भगवान के अंश के नहीं बन सकता है। तो हर इंसान के अंदर एक भगवान की छवि को देखने की कोशिश करना चाहिए, न कि मंदिर के अंदर जाके हम आपके अंदर पहले भगवान को देख लें फिर मंदिर जाएं दर्शन, तो थोड़े भागे जा रहे हैं। आप हो सकता है मूवमेंट कर जाएं। तो हर इंसान को यही करना चाहिए हमारे हिसाब से। जी गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी।